Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new poem of class 4th English which is The Naughty Boy. ये फर्स्ट वीडियो है इसकी, तो इसमें आई विल एक्सप्लेन द पोएम टू यू. हिंदी में पूरी पोएम आपको एक्सप्लेन की जाएगी. वी विल रीड द पोएम और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके बाद वर्कशीट की वीडियो आएगी एंड देन दे विल बी अ क्विज वीडियो. तो उनको आप मिस ना करें, इसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. द नॉटी बॉय. नॉटी मतलब होता है शरारती. चैप्टर में वैसे कुछ खास वर्ड मीनिंग्स है नहीं, जो एक दो वर्ड्स आएंगे मैं वो साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, इसलिए वर्ड मीनिंग की अलग से स्लाइड नहीं बनाई गई है. ओके, इंजॉय एंड लर्न द पोएम. पढ़िए और इंजॉय करिए, याद करिए पोएम को. देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही. एक बार वहाँ पर एक शरारती लड़का था और वो काफ़ी शरारती था. ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड. वो दौड़ के स्कॉटलैंड चला जाता है. स्कॉटलैंड पार्ट है एक यूनाइटेड किंगडम की जो कंट्रीज़ है ना, ब्रिटेन, ब्रिटिश, इंग्लैंड आपने सुना होगा, तो यूके की कंट्री का एक पार्ट है स्कॉटलैंड और ये यूरोप में है. जैसे इंडिया एशिया में है, ऐसे स्कॉटलैंड एक कंट्री है यूरोप की. ओके, तो ये जो बच्चा है बहुत शरारती होता है, दौड़ के स्कॉटलैंड चला जाता है. द पीपल देयर टू सी. वहाँ क्या करने के लिए जाता है? वहाँ के लोगों को देखने के लिए. देन ही फाउंड. और फिर उसे क्या चीज़ पता लगती है? दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. कि वहाँ का जो ग्राउंड है स्कॉटलैंड का वो उतना ही हार्ड है. दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग. यार्ड जो है एक, जैसे इंडिया में आपने देखा होगा मेजरमेंट के लिए हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, मीटर, फीट, है ना, तो ऐसे यार्ड जो है वो आप वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए. और 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं. 3 फीट या फिर 36 इंचेस आप कह लीजिए, जो भी आप याद रख सके. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 यार्ड. तो वो देखता है कि स्कॉटलैंड में भी यार्ड जो है वो उतना ही बड़ा है. दैट द सॉन्ग वॉज एज मेरी. वहाँ पे भी जो सॉन्ग है वो उतने ही मेरी है, उतने ही खुश करने वाले, उतने ही प्रसन्न करने वाले, आनंदित करने वाले हैं. नेक्स्ट इज, देखिए ये स्कॉटलैंड की पिक्चर दी है. स्कॉटलैंड में घर जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से बने होते हैं, स्कॉटिश जो कल्चर है. दैट अ चेरी वॉज एज रेड. चेरी फ्रूट आपने देखा होगा, रेड कलर का होता है. वो देखता है कि चेरी भी वहाँ पर उतनी ही रेड है. दैट लेड वॉज एज वेटी. लेड मतलब होता है शीशा. ये एक और वर्ड है यहाँ पर आपका, शीशा. कि जो वहाँ का लेड है, जो वहाँ का शीशा है वो भी उतना ही वेटी है. वेटी मतलब होता है भारी, उसका वेट भी उतना ही है. दैट 4 स्कोर वॉज एज 80. 4 स्कोर भी एक मेजरमेंट की यूनिट है. 4 स्कोर का मतलब होता है 4 टाइम्स 20, कि वहाँ पर 20 टाइम्स 4 अगर आप करेंगे 24 आर 80 ही होते हैं. वहाँ पर भी वॉज एज 80. दैट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड. कहने का मतलब है बच्चा जो है वो इंग्लैंड से गया था स्कॉटलैंड. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड बहुत डिस्टेंस पे नहीं है. मैं वर्कशीट जब करेंगे हम लोग आपको दोनों मैप में दिखा भी दूंगी, वर्ल्ड के मैप में. तो वो देखता है कि डोर वहाँ पर उसी तरीके से लकड़ी की है जैसे इंग्लैंड में है. कहने का मतलब है जो ये बच्चा है, जो नॉटी बॉय है, जाता है इंग्लैंड को छोड़ के स्कॉटलैंड में ये देखने के लिए कि कुछ नई चीज़ें इसको देखने को मिलेगी, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलता. चेरी वहाँ पर भी रेड है, ग्राउंड उतना ही हार्ड है, सॉन्ग वहाँ पर भी उतने ही मेरी है, यार्ड वहाँ पर भी उतना ही बड़ा होता है, कोई डिफरेंस ही नहीं है. वैसे भी दोनों कंट्रीज़ बहुत पास में है तो ज़्यादा डिफरेंसेस है भी नहीं दोनों में. जैसा मैंने कहा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों ही किसका पार्ट है? स्कॉटलैंड दोनों यूनाइटेड किंगडम यूके का पार्ट है. ओके, सो ही स्टूड इन हिज शूज. इसलिए वो अब अपने जूतों में वहाँ खड़ा हुआ है. एंड ही वंडर्ड. वो देखिए यहाँ पे खड़ा हुआ है और अब वो आश्चर्यचकित है, वो सोच रहा है. ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड. और अपने शूज में खड़ा होकर वो सोच रहा है. क्या सोच रहा होगा बताइए? वो डेफिनेटली ये सोच रहा होगा कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो दौड़ के स्कॉटलैंड आया, यहाँ पे तो मुझे कुछ नया देखने को मिला ही नहीं. देखिए ये जो यूनिफॉर्म बच्चे की दिख रही है, ये स्कॉटिश पीपल की यूनिफॉर्म होती है. अगर आपने देखा हो कभी, इंग्लैंड में लोग जो किंग क्वीन के पास रहते हैं वो ऐसी ही कुछ यूनिफॉर्म पहनते हैं. इनफैक्ट मेल भी स्कर्ट होती नीचे रेड कलर की, वाइट आपकी शर्ट होती है. तो ये है आपकी पोएम. होपफुली क्लियर हो गई होगी आपको क्या कहना चाह रही है. वर्ड देख लेते हैं क्योंकि मैंने वर्ड मीनिंग नहीं कराए. और इसके पोएट ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत फेमस पोएट है इंग्लिश के, जॉन कीट्स. ओके, वर्ड्स हैं आपके. नॉटी मतलब शरारती, फाउंड मतलब मिलना, शरारती, सॉरी नॉट शीशा, शरारती, फाउंड मिलना, उसे ये पता लगा. ग्राउंड तो आप जानते हैं धरती एक तरीके से. मेरी मतलब खुश. चेरी एक फ्रूट होता है. अ फ्रूट. वेटी मतलब भारी. और वुडन मतलब लकड़ी का. ओके, तो ये आपके वर्ड्स थे, ये आपकी पोएम थी. चलिए, दैट्स ऑल.
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। रीडिंग इज़ फन। 4 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको कॉपी में लिखने होंगे, मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दिए जाएंगे ये। फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय केम कम। नोटी बॉय जो है, शरारती बच्चा, वो कहाँ से आया था? तो हमने लास्ट में देखा दैट द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। वो कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था, इंग्लैंड कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द नॉटी बॉय गो। लड़का गया कहाँ था? द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड गया था, इंग्लैंड से स्कॉटलैंड। ये को ध्यान रखना, दोनों ही कंट्रीज के नाम। वेयर डिड ही गो, वाई डिड ही गो देयर। वो वहाँ पर क्या देखने गया था? ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल एंड थिंग्स। वहाँ के लोगों को और वहाँ की चीज़ों को देखने के लिए वो गया था। वॉट डिड द बॉय वंडर अबाउट। लास्ट में लड़का किस चीज़ के बारे में वंडर कर रहा है, चिंता कर रहा है? तो वो वंडर कर रहा है, द बॉय वंडर्ड दैट ऑल द थिंग्स फाउंड इन स्कॉटलैंड, कि स्कॉटलैंड में जितनी भी चीज़ें मिलती है वर ऑल द सेम एज इन इंग्लैंड, सब बिल्कुल इंग्लैंड की तरह ही है। तो यहाँ से आपको भी एक चीज़ जानने को मिली कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का कल्चर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, सब चीज़ें वहाँ पर एक जैसी ही हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। ये थी आपकी पोएम। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस थे 4 राइटिंग वाले। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट लेट्स लिसन टू दिस इंस्ट्रूमेंट एंड फॉलो देम। इनको वो करिए और इनको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। नॉटी वॉक फॉरवर्ड, नॉटीली आगे की तरफ वॉक करिए, पीछे की तरफ वॉक करिए, नीचे गिर जाइए, फनी ट्रिक्स करिए, वॉक ऑन टिपटो, अपने अंगूठे के उस पर चलिए, ड्रैग योर फीट, फीट को ड्रैग करिए जैसे ज़मीन में आप करते हैं, घिसर के चलते हैं, स्पिन अराउंड, चारों तरफ घूम जाइए, जंप लाइक अ हॉर्स की तरह जंप करिए, वॉक ऑन योर शूज़, अपने जूतों के ऊपर चलिए, शफल योर फीट, अपने फीट को इधर उधर शफल करिए। तो ये एक्टिविटी आप क्लास में कर लेना। लेट्स टॉक। What do you think the naughty boy would see in India? अगर naughty boy इंडिया आता तो उसे क्या देखने को मिलता? अगर वो इंडिया आता तो he could have seen many mountains, जो उसने वहाँ पर नहीं देखे होंगे, और उसको रिवर्स देखने को मिलती, और उसको ताजमहल देखने को मिलता, और बहुत, ताजमहल मत लिखिए, मॉन्यूमेंट्स लिख दीजिए, बहुत सारे हमारे फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, रेड फोर्ट, ताजमहल एंड इंडिया गेट, कुतुब मीनार, है ना। ये तो मैं दिल्ली के बता रही हूँ आपको, दिल्ली के आसपास है, आगरा के, साउथ में भी बहुत सारे हैं, तो ये देखने को मिलते। टेम्पल्स उनको बहुत सारे देखने को मिलते, मस्जिद, मॉस्क देखने को मिलती। तो अगर इंडिया आता तो ज़रूर उसको, जो वो इंग्लैंड में देखता है, उससे चीज़ें अलग देखने को मिलती, डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है ना। तो ये आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे कपड़े भी लोग अलग तरीके से पहनते हैं। हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली, कि आप कहीं अभी रिसेंटली किसी दूसरी जगह गए हैं? वॉट इट इज़ लाइक, वो जगह कैसी थी, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस, आपकी जगह से वो कैसे अलग है। तो अगर आप कहीं गए हैं, मान लीजिए आप नॉर्थ में रहते हैं, आप साउथ में चले गए, केरला में, आपको वहाँ पर लोग लुंगी पहने हुए मिले होंगे अलग से, टेम्पल्स का डिज़ाइन बहुत अलग है, लोगों के घरों का डिज़ाइन बहुत अलग है। अगर आप साउथ से ऊपर नॉर्थ में आए हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली होगी, ये आप खुद करेंगे। ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन फोक सॉन्ग इन विच ईच लाइन इज़ रिपीटेड। हर किसी के अपने फोक सॉन्ग होते हैं जिसका अपने जिसमें एक लाइन रिपीट होती रहती है, जो आपके यहाँ के गाने हैं। दिस लाइन इज संग इन अ कोरस, और ये सब लाइन जो है सब कोरस में गाते हैं, सब मिलजुल के गाते हैं एक साथ। सिंग अ फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज, आपको अपनी लैंग्वेज में एक फोक सॉन्ग क्लास में सुनाना है। नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। नॉटी से पता लगता है कि बच्चा कैसा था, शरारती था। अब यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढने हैं, कुछ मैं बता देती हूँ, बाकी आप ढूंढ लीजिएगा। सबसे पहले ये दिख रहा है ब्यूटीफुल, एक सेकेंड, दूसरा कलर चूज करते हैं, रेड पर रेड दिखेगा नहीं। ब्यूटीफुल पहला तो ये है। उसके बाद काम दिख रहा है यहाँ पर, काम मतलब शांत, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। नेक्स्ट गुड दिख रहा है, ये रहा गुड, ये तो सामने ही दिख रहे हैं बिल्कुल सीधी लाइन में। हेल्दी दिख रहा है इसके नीचे ही, HEALT, हेल्दी मतलब बिल्कुल स्वस्थ। रूड दिख रहा है, जो रूड होता है दूसरों के प्रति, अच्छा व्यवहार। नेक्स्ट वीक दिख रहा है, ये रहा कमज़ोर, के नीचे तक आ नहीं रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको हमें यहाँ पे और क्या दिख रहा है, स्विफ्ट है यहाँ पर, स्विफ्ट। बाकी आप इसमें ढूंढ लेना, और भी आई एम श्योर बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे। बेस्ट दिख रहा है यहाँ पर, बेस्ट। ओके, चलिए, तो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। कुछ मैंने बता दिया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 आप ढूंढ लीजिएगा, 10 हो जाएंगे इस मेज में। नाउ राइट दीज वर्ड्स हियर। अब जो वर्ड्स आपने ढूंढे उनको यहाँ पर लिखिए। द पीकॉक इज ब्यूटीफुल हमने ढूंढा था, तो पीकॉक क्या है, ब्यूटीफुल बर्ड है, बहुत सुंदर बर्ड है। पिनोकियो इज अ डैश पपेट। पिनोकियो कैसा पपेट है, पपेट होते हैं कठपुतली, कठपुतली होगी वुडन की, लकड़ी की। आई सो एंड डैश क्वेरल, मैंने एक ऐसी लड़ाई देखी, लड़ाई कैसी होती है, अगली होती है हमेशा, अच्छी नहीं होती। मॉर्निंग एक्सरसाइज कैन मेक यू, मॉर्निंग एक्सरसाइज से आप क्या बन सकते हैं, आप हेल्दी बन सकते हैं, स्वस्थ। अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक योर टीथ, ग्लास ऑफ मिल्क से आपके टीथ कैसे बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग। ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिनको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, उसका एक टॉपिक है ये। ओके, रीताज डैश बिहेवियर अनॉयड मी, किसका बिहेवियर आपको अनॉय करता है, कैसा बिहेवियर, रूड जो होता है आपके प्रति बिना बात के।
राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, राहुल हरी सब्जियां नहीं खाता है, देयरफॉर हिज आईसाइट इज, तो उसकी आईसाइट कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। ओके, तो ये है आपके अप्रोप्रिएट वो भरना है जो सही लगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप भर दो, राहुल हरी सब्जियां नहीं खाता तो उसकी आंखें ब्यूटीफुल हो जाएगी या लकड़ी की हो जाएगी या अगली हो जाएगी या हेल्दी हो जाएगी, जो अप्रोप्रिएट हो उसी के अकॉर्डिंग फिल करना होता है। कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड, 6 चीज़ें लिखनी है जो आपके वुड की बनती है, लकड़ी की बनी होती है। तो टेबल आपके यहाँ पर लकड़ी की बनती है, चेयर भी लकड़ी की बनती है, डोर दरवाजे बनते हैं लकड़ी के, और भाई लैडर बनती है, जो सीढ़ी होती है वो भी बनती है, बोट बनती है लकड़ी से, और विंडोज़ बनती हैं। तो ये 6 चीज़ें मैंने बता दी, बहुत सारी चीज़ें और भी आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे कुछ वर्ड्स दिए उनको देखिए, एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ, जिस चीज़ के वो बने हुए हैं उनको उसी के अंडर आपको लिखना है। ओके, 4 ऑप्शन हैं आपके पास, मेटल के बने हैं किसी, जैसे एक मेटल आपका लोहा है, शीशा था, हमने ब्लेड पीछे उसमें देखा, वुड लकड़ी की बनी है, रबर की बनी है या कपड़े की बनी है। ओके, जैसे बलून, बलून आप जानते हैं रबर का बनता है, तो बलून को आप यहाँ लिखेंगे बलून। चेयर आप जानते हैं वुड की बनती है, तो चेयर को आप यहाँ लिखेंगे। टेबल भी वुड की बनती है। इरेज़र रबर की बनती है, तो इरेज़र आप यहाँ लिखेंगे। शर्ट आपकी क्लोथ की बनती है, यहाँ लिखेंगे। पेंसिल वुड की भी होती है, और पेंसिल में चलिए वैसे पेंसिल वुड में ही आएगी, लकड़ी होती है बाहर, अंदर ग्रेफाइट होता है जिससे आप लिखते हैं, बट स्टिल वुड में ही लिख दीजिए। टॉयज़ आपके बनते हैं प्लास्टिक के, वैसे लकड़ी के भी बन जाते हैं, तो आप मेटल में लिख दीजिए क्योंकि मेटल में कुछ आया नहीं है। कार तो मेटल की बनती है। ट्राउज़र क्लोथ का बनता है ऑब्वियसली, ट्राउज़र। नाइफ बनता है आपका मेटल का, क्योंकि यहाँ पे ये लोहा होता है इसमें आगे। वैसे नाइफ आप चाहे तो वुड का भी लग सकते हैं क्योंकि पीछे वुड का भी लगा होता है, बट वो काटने का जो पार्ट है, मेन जो काम है नाइफ का, वो मेटल का ही होता है। सीजर मेटल की बनती है, SCISSOR, सीजर्स। कैप आपकी क्लोथ की होती है। ओके, सो ये है आपके डिफरेंट मटेरियल से बनने वाली चीज़ों का क्लासिफिकेशन। एक बार पॉज करके देख लेना इसको। नेक्स्ट, हु डू यू थिंक इज़ द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन द क्लास, डिस्क्राइब हर और हिम, कौन आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा नॉटी है, शरारती है, उसके बारे में 5 लाइनें आपको लिखनी है यहाँ पर। कि हमेशा क्लास में लेट आता है, ही डिस्टर्ब्स ऑल द क्लास, यहाँ पे लिखेंगे आप जो पहले तो बच्चे का नाम, ही इज़ द मोस्ट नॉटीएस्ट चाइल्ड इन द क्लास, सबसे शरारती वो है। ही ऑलवेज डिस्टर्ब्स द टीचर, ऐसे तो बच्चे कहेंगे ना शरारती, जो डिस्टर्ब करते हो क्लास को या फिर टीचर को। ओके, ही आस्क स्टूपिड क्वेश्चन इन द मिडल, बीच में कोई भी अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है। ही टीजेज हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को चिढ़ाता है। बाय कॉलिंग देम डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम बुलाते हैं ना, कई बच्चे होते हैं क्लास में, नाम कुछ और होगा, आपको चिढ़ाने वाला नाम आपका बुलाएंगे बार बार। ही केम वेरी लेट इन टू द क्लास, क्लास में लेट आता है, कम लेट। ही नेवर डू हिज होमवर्क, अपना होमवर्क नहीं करता, और क्या क्या काम वो करता है ये तो आप खुद लिखेंगे, आपकी क्लास के बच्चे की बात हो रही है, मैं इसमें आपको कुछ नहीं बता सकती। से अलाउड, ये आपको जोर से बोलने हैं। हार्ड, यार्ड, लॉन्ग, सॉन्ग, रेड, लेड, वेटी, एटी, फाउंड, ग्राउंड, कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। देन ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक लेट्स मेक अ मोजाइक हैट आपको बनानी है इस क्लाउन की, तो ये चीज़ें करके आप बना लीजिएगा, इसमें थोड़े से पल्सेस और ये सब डाल के अच्छे से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, कंट्री और उनकी नेशनैलिटी, जैसे इंडिया के जो लोग हैं उन्हें इंडियन कहा जाता है, स्कॉटलैंड के जो लोग हैं, बीच में मैं कई बार ये वर्ड यूज़ कर चुकी हूँ, उन्हें स्कॉटिश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उन्हें ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है। फ्रांस के जो लोग हैं उन्हें फ्रेंच कहा जाता है। जापान के जो लोग हैं उन्हें जापानीज़ कहा जाता है। आप जापानीज़ है, फ्रेंच है, ऑस्ट्रेलियन है, स्कॉटिश है या इंडियन है, मतलब कि आप किस कंट्री में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी नेशनैलिटी डिसाइड होती है, जिस नेशन में आप रहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर, होपफुली इट्स फिनिश्ड। नेक्स्ट पिनोकियो चैप्टर नेक्स्ट उसमें करेंगे हम लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाकी जो इसकी वीडियोज़ आने वाली है उनका आप वेट करिएगा।